जी, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि फैमिली कौन-सी थ्योरी को मानती है और कौन-सी थ्योरी को नहीं मानती है, और फैमिली ऐसी थ्योरी को कितना मानती है, ठीक है? यहाँ पर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, और वो बात ये होती है कि जो चीज़ अक्सर दिखाई जा रही होती है, वो चीज़ वैसी नहीं होती है। बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ पे मैं ये नहीं इसका मतलब है कि कह रही हूँ कि भई फैमिली ने अगर ये कहा है कि वो थ्योरी पे नहीं यकीन करते, तो वो असल में करते हैं। मैं सिर्फ़ ये बता रही हूँ कि यहाँ पर आप लोग खुद जाकर चेक करें, इन सारी बहनों के, ये जो भी सुशांत की बहनें हैं, इसमें यहाँ पर श्वेता मिसिंग है, लेकिन इन सारी बहनों की जो भी सोशल हैंडल्स हैं, आप उनको जाकर देखें, आप उनमें जाकर लिखी हुई बातों को पढ़ें, आप उन बातों में क्या लिखा हुआ है उसको अगर अंडरस्टैंड करें, तो आपको एक्चुअली समझ आ जाएगी कि फैमिली की क्या सोच है, और फैमिली क्या चाहती है, और फैमिली किस बात पे यकीन करती है, और फैमिली का माइंड सेट क्या है। यहाँ पर कोई भी ट्वीट आ जाने से, या कोई भी मैसेज लिख देने से, या कोई भी बात कह देने से, या किसी को 4 गालियाँ देने से, या आगे आकर यहाँ पर कलेक्टिवली सबको कुछ कह देने से, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दोस्त लिखा है कि वो लोग, यानी वो सारे लोग, या खाली विभुर नहीं, यानी विभुर के अलावा वो सारे लोग जो लाइफ थ्योरी पर बात करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम मेरा खुद का भी है, ये सबके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये जो फेक लाइफ थ्योरी चल रही है। अच्छा, अब ये फैमिली असल में खुद क्या समझती है, क्या नहीं समझती, आप सिंपल सा, आप लोगों का एक नॉर्मल सा टास्क है, आप जाएँ बहनों की सारे इंस्टाग्राम और ट्विटर्स को देखें, और फेसबुक या जो जहाँ पर भी हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फैमिली क्या चाहती है। अब एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, वो मैं लड़की से रिलेटेड बताती हूँ, कि लड़की के साथ जो हुआ था, जब भी उसकी जो भी उसके साथ ज़िंदगी में घटना घटी थी, तो उसका जो परिवार है, उसके माता पिता में से मैंने एक बात कही भी है कि वो इस जगह को जानते हैं। वो इस जगह, ये नहीं कि वो उनको इस जगह पर लाकर रखा हुआ है कैद करके, माता पिता को नहीं, वो जानते हैं कि ये जगहें एग्जिस्ट करती हैं। ये बहुत कम लोग नहीं, ये बड़े सर्कल जो होते हैं ना, ये जो टॉप एलीट फैमिलीज़ हैं, उनके उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, बिजनेस टाइकून्स या बिजनेस मैग्नेट्स जो होते हैं बड़े बड़े, वो हैं, या बड़ी बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, जो एक तरीके से रॉयल फैमिलीज़ बन जाती हैं, यानी पॉलिटिक्स की, या जो बड़े बड़े, यानी जो भी लोग होते हैं, उन लोगों को इन जगहों का कि का पता होता है। जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिनको पता होता है, जो इल्यूमिनाती के मेंबर हैं। उस लड़की के माता पिता में से किसी एक को, जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जिनका संबंध है, वो जानते थे कि ये जगह एग्जिस्ट करती है, वो जगह बिल्कुल है, और यहाँ पर इस तरीके से होता है, और ये चीज़ें सब चीज़ें होती हैं। और जब उनको ये पता था कि उनकी बेटी के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, जो भी चीज़ें, और उनके माता पिता में से ही किसी ने उनकी बेटी को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली थी। वो अलग बात है कि जो लड़की थी उसने खुद सारी इन्फॉर्मेशन निकाल भी ली थी, उसको पता भी चल गया था। उसके बावजूद भी जो घटना उस लड़की के साथ घटी, और जब वो घटना उस लड़की के साथ घटी, तो उसके जो माता पिता थे वो इस बात पर 100% यकीन कर चुके थे कि कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं रही उसकी बचने की, वो बच ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो घटना जिस मैनर में हुई थी, और वो जिस तरीके से हुई थी, कि उसमें लगा नहीं था कि 1% भी जो है ना कोई पॉसिबिलिटी होगी बचने की। और उस सारी पॉसिबिलिटी पे सारा पानी कहाँ फिर गया, जब उसको लाकर उन्होंने दिया, क्योंकि वो जिस रिलीजन से बिलोंग करती है, उस रिलीजन में दफनाया जाता है, तो दफनाने के लिए बॉडी लाई जाती है। अगर बॉडी नहीं भी हो, फॉर एग्जांपल कोई प्लेन क्रैश हो गया है, कोई भी चीज़ हो गई है, तो जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, कोई भी चीज़ होती है जिस भी फॉर्म में होती है, वो लाकर दी जाती है दफनाने के लिए। तो जब फैमिली को पूरी लड़की लाकर दी गई दफनाने के लिए, तो उनको वो जो एक छोटा सा भी डाउट था ना, उन्होंने अपने सामने अपनी बेटी को लेटे हुए देखा, जो उनकी बेटी थी भी नहीं, तो वो उस बात पे यकीन कर चुके थे कि वो चली गई है। उसके बावजूद कि वो जानते थे कि इस तरह से पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ऐसी चीज़ें मुमकिन हैं, क्योंकि वो लोग उस दुनिया को जानते थे। और ये कोई छोटी मोटी पॉलिटिकल फैमिली की मैं यहाँ बात नहीं कर रही, और ये कोई छोटे मोटे वो लोग नहीं है कि जो एक छोटे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की देश की पॉलिटिकल फैमिलीज़ की बात नहीं कर रही मैं एक ऐसी दुनिया की देश की बात कर रही हूँ जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, और एक ऐसी पॉलिटिकल फैमिली की बात कर रही हूँ जो, यानी अगर टॉप 10 एलीट फैमिलीज़ को समझेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसी फैमिलीज़ का उन फैमिलीज़ के साथ कितना गहरा लिंक होता है। ठीक है, तो वो मैं लड़की के ऊपर वैसे भी बात कर चुकी हूँ कि लड़की क्यों पहले ही ऐसी जगह में रहना ही नहीं चाहती थी फैमिली के साथ, क्योंकि उसकी फैमिली जिस तरीके की थी। वो बातें मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मैं यहाँ पर दोहराऊंगी भी नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें रिपीट करने का फ़ायदा भी नहीं होता है। ठीक है, अब फैमिली यकीन कर गई और फैमिली मान गई। उसके बाद 5 साल के बाद जब वो लड़की गई है ना, जिस तरीके से भी वो मिली है, तब जाकर फैमिली को यकीन हुआ है कि हाँ, जो हुआ वो शायद उसमें वाकई पॉसिबिलिटी थी कि वो बच गई। 5 साल तक फैमिली को यही यकीन था कि जो हुआ है वो एक्चुअली हो चुका है,
ख़त्म, हमने खो दी बात, वो उन्होंने उसको बचाया नहीं है या उसको लेकर ही नहीं गए, ख़त्म, वो उसको मार दिया या बिल्कुल अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमारे सामने उसकी जो बॉडी आई है वो बिल्कुल हमारी बेटी ही है और हमने जिसको दफनाया वो हमारी ही बेटी है। फैमिली ना कभी भी अगर छोटी सी भी क्या कहते हैं, यानी एक डाउट होगा ना, वो उस पर भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतना डर चुके होते हैं, उनके अपने अपने प्यारे लोग होते हैं, उनके अपने लोग होते हैं जिसको लेकर वो बहुत डर चुके होते हैं। यहाँ पर ना दो तरह की एग्जाम्पल होती है, एक होता है माँ का दिल, एक होता है माँ का दिल, जो कि ना कहीं बच्चा उसका गायब हो जाए या चला जाए या कुछ भी हो जाए, वो कहती कि नहीं नहीं मेरा बच्चा ज़िंदा है, मेरा बेटा जो है या बेटी जो है वो ज़िंदा है और मैं, वो है, मेरा दिल कहता है वो है। माँ का जो दिल होता है वो एक अलग तरीके से होता है, क्योंकि माँ अपने कोख में बच्चे को रखती है, तो उसकी जो उसका जो कनेक्शन होता है ना बच्चे के साथ, वो अलग तरह का होता है। लेकिन जो फैमिली होती है या जो बाप होता है, उसका कनेक्शन अपनी औलाद से अलग तरीके का होता है। फिर दूसरी बात यह है कि हम इतना डर चुके होते हैं कि हम जो सबूत हमें सामने दिख रहा होता है ना आंखों पे, हम उसी चीज़ पे विश्वास करते हैं। हम अपने माइंड को ना उस रियलिटी से नहीं हटाना चाह रहे होते जो हमें दिख रही होती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लग रहा होता है कि सच जो है ना, सच जो है वो हमें, हमारे लिए, यानी क्या कह सकते हैं, सच जो है हमारे लिए वो हमारे सुकून को बर्बाद कर देगा। ठीक है, जैसे एक बच्चा है उसका अपहरण होता है या बच्ची है उसका अपहरण होता है और कई साल बीत जाते हैं, माँ इंतज़ार में रहती है, लेकिन घर वाले जो लोग होते हैं, परिवार वाले, वो कहते हैं कि नहीं, अब तुम इस बात को मान लो कि शायद मुमकिन है कि उसका जिसका अपहरण हुआ है वो वाकई मर चुका, उसको मार दिया हो जिन लोगों ने भी उसका अपहरण किया, या एक कार एक्सीडेंट होता है उसमें बॉडी नहीं मिलती है, तो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं नहीं वो आ जाएगा, वापस आ जाएगा। लेकिन घर वाले क्या कहते हैं, घर वाले अक्सर यही कहते हैं ना, चाहे वो माँ हो या बीवी हो, उसको यही कह रहे होते हैं कि नहीं, मुमकिन है कि वो अब नहीं बचा होगा, या पानी में अगर बॉडी गिरा दी गई है तो ये भी नहीं मिली, तो ये भी चीज़ें होती हैं। ये तो मैं खैर उनकी बात कर रही हूँ जिनकी बॉडी ही नहीं मिलती या जो लोग नहीं आते सामने। लेकिन यहाँ पर जो सामने भी आ जाते हैं ना, ये सामने, ये बहुत, ये एग्जाम्पल भी नहीं है ये, बल्कि हकीकत है, ये सच्चाई है, और ये उस लड़की की बात है, तो ये मेरे सामने तो हुई हुई चीज़ है ये। तो फैमिली उस पर भी यकीन नहीं करती, फैमिली तब तक यकीन नहीं करेगी कि जब तक उनको सामने एक इंसान चलता हुआ नज़र नहीं आएगा, तब तक भी वो, अगर उनके दिल में कहीं इतनी सी 1% भी होगा ना कि शायद चलो हो सकता है कि ये हो जिंदा, वो इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इस रियलिटी के साथ एडजस्ट कर चुके हैं कि वो नहीं है, वो नहीं है, और जो भी घटना घटी है वो हो चुकी है। तो वो जो चीज़ के साथ एडजस्ट कर चुके हैं ना, वो उसको चेंज नहीं करेंगे जब तक कि वो सामने खुद चलता बना है। समझ आई इस बात की? यही चीज़ होती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरी सिचुएशंस में, क्योंकि उनको जो रियलिटी दिखाई गई है, जो उनके सामने प्रेजेंट की गई है, वो उसी को विश्वास करेंगे। पूरी जो दुनिया है ना, अनफॉर्चुनेटली जो सामने दिख रहा होता है वो उसी के ऊपर यकीन करते हैं, जो अपने कानों से सुनते हैं उसी के ऊपर यकीन करते हैं। लोग गहराई या डीप के अंदर इससे इसलिए नहीं जाते क्योंकि जो उनकी एक उनकी जो एक दुनिया बनी हुई होती है ना, उनको पता होता है कि वो दुनिया उनकी हिल जाएगी, तो वो उस क्या कहते हैं उसे, उस सुकून को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, वो अपने एक उस रूटीन को बर्बाद नहीं करना चाहते। उनको पता है कि अगर हमने इस चीज़ को कहीं से खोला तो हम बर्बाद हो जाएंगे, यानी हम उस इंतज़ार में बैठ जाएंगे या हमारे दिल को एक सुकून नहीं मिलेगा। तो वो जो अपना प्रेजेंट होता है ना, वो उसके साथ पीस मना लेते हैं, वो उसके साथ हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान के दिल में एक चीज़ रहती है, और वो जो दिल है ना, वो उसको मिरर करता है कहाँ पर, आपकी बातों में, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आप इनके ट्विटर्स को और इंस्टाग्राम को देखिए और उन पर लिखी बातों को देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसके अंदर कितनी उम्मीद बाकी है, किसके अंदर कितनी उम्मीद नहीं बाकी है, कौन किस बात को मानता है, कौन किस बात पर विश्वास करता है, कौन किस बात पर नहीं विश्वास करता है, ये आपको सब पता चल जाएगा। यहाँ पर एक ट्वीट का आ जाना, वो ट्वीट का सिर्फ इसलिए आ जाना कि अगर फैमिली इस ट्वीट के बाद एक तरफ हो जाती है तो ये ज़्यादा बेहतर चीज़ है, ये ज़्यादा बेहतर चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर विभुर का ये कह देना ना कि वो फैमिली से मिल गया है, ये मैंने अभी पिछली वीडियो में 2 वीडियोस पहले भी बात की है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कहते हैं ये कितना ख़तरनाक है इस तरह का कोई भी क्लेम बनाना। ठीक है, लीगल लेवल पर तो छोड़ ही दीजिए, इनकी जो अपनी ज़िंदगी है वो कितनी ख़तरे में पड़ जाएगी। ठीक है, और मैं लीगल लेवल पर भी ज़रूर बात करूँ कि मैं कई दफ़ा बात कर चुकी हूँ, और मैं एक दफ़ा बल्कि अच्छा चलिए यहाँ पर ही छोटी सी एक और दफ़ा बात कर देती हूँ। और वो बात ये है कि देखिए यहाँ पर ना कोई भी चीज़, चाहे वो अलाइव हो थ्योरी या वो मरे हुए इंसान की थ्योरी हो, दोनों ही थ्योरीज को प्रूफ करने के लिए प्रूफ चाहिए होते हैं, विटनेसेस चाहिए होते हैं, सबूत चाहिए होते हैं। दोनों ही चीज़ें अगर प्रूफ नहीं होंगी तो वो केस वैसे भी वहीं का वहीं रहेगा। और जो चीज़ प्रूव हो जाएगी, जो भी चीज़ प्रूव हो जाएगी
उसके ऊपर जो है उसी के हिसाब से जो है फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन क्या इस केस में कुछ भी प्रूव होगा? नहीं। क्या ये केस कभी भी सॉल्व होगा? नहीं। क्या इस केस का कभी भी कोई फाइनल रिजल्ट आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये मैं अगस्त 2020 से बात कर रही हूँ और मुझे पता है कि ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं होती। ये एक ओपन केस रहेगा, वो ओपन केस जो कि भुला दिया जाएगा। समझ आई? ये इसी तरीके से होता है। यानी भुला दिया जाएगा मतलब ये नहीं कि आप लोग भुला देंगे। जो गवर्नमेंट है और जो लोग हैं, जो लोग इस केस के अंदर जुड़े हुए हैं, वो सब इस केस को भी बिल्कुल रफा दफा कर देंगे। और एक्चुअली जो लोग भी इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं वो बड़े सुकून में हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये केस आगे कहीं पर भी नहीं जाएगा। आप कितना चिखम चिल्ली कर लें, ये चीज़ आगे होने नहीं वाली। ये जो न्याय की जंग होती है उसमें न्याय कभी भी नहीं किसी को मिलता, ख़ासतौर पर अगर उसमें हाई प्रोफाइल लोग हों तो कभी भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर किसी भी थ्योरी से इस केस को तो हर्ज नहीं होने वाला किसी भी सूरत में, जब तक कि प्रूफ नहीं आते। ठीक है, अगर इवन यहाँ पर कोई लॉयर जाकर बोलता है ना इस केस की जो अगेंस्ट, जो इस केस के ऑपोजिशन में है कि सुशांत को मारा गया है या जो भी है, कोई भी लॉयर जाता है जो हत्यारों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये कहता है कि नहीं भाई उसकी हो सकता है लाइव होने की भी मुमकिन बात हो, तो वो लॉयर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वहाँ जाकर कोर्ट में ये बात करेगा अनलेस कि उसके हाथ में सबूत हो कि वो जिंदा है। मेरी थ्योरीज़ या मेरी वीडियोज़ या मेरी इन्फॉर्मेशन को वो सबूत के तौर पर नहीं दे सकते, वो किसी भी चीज़ को सबूत के तौर पर दे नहीं सकते हैं। कोर्ट जो है वो प्रॉपर सबूत मांगता है, जब तक वो प्रॉपर सबूत नहीं देंगे तो कोई सी भी बात जो है ना उसकी, इवन उसका जो, अगर जो आप लोग मानते हैं कि उसका खून हुआ है वो भी बोगस है, और ये भी बोगस है कि वो जिंदा है। कोर्ट के लिए, आप लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो कोर्ट जब तक फैसला नहीं सुनाएगा जब तक सबूत नहीं आएगा, और सबूत कहीं से भी नहीं आएगा, क्योंकि सबूत कभी आने ही नहीं देंगे किसी भी तरीके का। ठीक है, तो ये किसी भी चीज़ को डैमेज नहीं करती, कोई भी बात डैमेज नहीं करती है। चाहे आप लोग बात करें कि उसको मार दिया गया, या चाहे मैं ये बात करूं कि वो जिंदा है। समझ आ रही है? तो यहाँ पर फैमिली को भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा। फैमिली का सिर्फ जो मेन इशू हुआ है, और वो इशू ये हुआ है कि यहाँ पर विभुर आनंद ने जो बात की है वो सिर्फ फैमिली की जान को ख़तरा डालने में है। और सिर्फ यहाँ पर फैमिली की 4 बहनें या एक भाई नहीं है, यहाँ पर हर फैमिली के अपने बच्चे भी हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर फैमिली ख़तरे में पड़ जाती है बड़े बुरे तरीके से। तो विभुर अगर वाकई चाह रहे होते, सुशांत के साथ होते, तो वो कभी भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की हरकत ही नहीं करते। तो यहाँ से भी इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो आपको समझ आ जाएगी। और बहुत अच्छा किया, शाबाश है कि जो प्रियंका है उन्होंने आकर ये ट्वीट की, और यहाँ पर उन्होंने ये बात इस्टेब्लिश कर दी है कि हम किसी की भी नैरेटिव को नहीं मानते, हम उसी बात पर यकीन करते हैं जो एक बात निकाली गई है, जो एक पॉपुलर नैरेटिव है कि उसका खून किया गया है। पर वो लोग भी प्रूव नहीं कर पा रहे, कोई कुछ भी प्रूव नहीं हो पाएगा इस केस के अंदर, कभी भी नहीं हो पाएगा। और मैं इसके ऊपर और तफसील से बात करूँगी इन्हीं दिनों में, लेकिन अभी नहीं, रुक जाइए। ठीक है, तो चलें यहाँ पर मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। जाते जाते मैं एक दफ़ा फिर ये कहूँगी कि ना मेरी बात सुने, ना किसी की बात सुने, ना यहाँ पर प्रियंका की कहाँ गई वो ट्वीट, उसके नीचे आए हुए लोगों के मैसेजेस को सुन के हंसे या जो भी बात है, फैमिली की जो भी ट्वीट्स आ रही हैं यहाँ पर, हर तरह की मेरे ख्याल से 50-50 टाइप के मैसेजेस चल रहे थे यहाँ पर। मैं पढ़ रही थी कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। किसी की भी बात पे विश्वास नहीं करें, खुद जाएं फैमिली के अपने जो सारे सोशल हैंडल्स और अकाउंट्स हैं उनको जाकर देखें, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन क्या बात कर रहा है और कौन क्या बात सोच रहा है और कौन किस बात पे विश्वास रखता है।